आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। विश्व गुरु बनने का ढोंग और पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का दावा करने वाले अमेरिका के स्वयंभू चौधरी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनकी दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही भरोसे के काबिल नहीं है। जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के लिए अमेरिका कल तक युद्ध के नगाड़े बजा रहा था, आज वहां से दुम दबाकर भागने की तैयारी हो रही है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि दुश्मन देश अपनी हिम्मत दिखाए और खुद की रक्षा खुद करे। इसे कहते हैं कि अपना काम निकला तो भाड़ में जाए दुनिया। कल तक जो हॉर्मूज अमेरिका की नाक का सवाल था, आज उसे बेगाना कर दिया गया। व्हाइट हाउस से जब ट्रंप लाइव आए तो लगा कि कोई बड़ा परमाणु धमाका करेंगे, लेकिन निकला फुस पटाखा। ट्रंप ने दावा तो किया कि उन्होंने ईरान की नौसेना और वायुसेना को धुआं कर दिया, लेकिन हकीकत यह है कि खुद अमेरिका की शाख धुएं में उड़ गई। कभी ईरान को नक्शे से मिटाने की कसम खाने वाले ट्रंप अब शांति की बीन बजा रहे हैं। ये सिर्फ एक यू टर्न नहीं, बल्कि अमेरिका की खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हालत का ग्लोबल टेलीकास्ट है। ताबूतों का खौफ ट्रंप को अच्छी तरह पता है कि अगर ये जंग हफ्ता दो हफ्ता और खिंची तो अमेरिकी सैनिकों की लाशें वॉशिंगटन पहुंचने लगेंगी। लंबे युद्ध में अमेरिका का दम हमेशा फूलने लगता है। ट्रंप को डर है कि कहीं उनका हाल भी वियतनाम या अफगानिस्तान जैसा ना हो जाए, इसीलिए वो नकली जीत का लेबल चिपकाकर पतली गली से निकलना चाहते थे। इसे कहते हैं हाथ को आया पर मुंह को ना लगा। ट्रंप चाहते हैं कि चुनाव से पहले बस एक बार आई वॉन का बोर्ड लगा दें, भले ही पीछे पूरा मिडल ईस्ट शमशान बन जाए। तेल का डकैत और वेनेजुएला पर गिद्ध दृष्टि रखने वाले अमेरिका को जब हॉर्मूज की चिंता इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसने वेनेजुएला के तेल कुओं पर पहले ही डाका डाल दिया है। उनके पास अपना शेल ऑयल भी भरपूर है। ट्रंप का नया मंत्र है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। उन्होंने एशियाई देशों और यूरोप के तेल की परवाह नहीं है। वो तो चाहते हैं कि दुनिया में तेल की किल्लत हो और ताकि पूरी दुनिया कटोरा लेकर अमेरिका के सामने खड़ी हो जाए। यह आपदा में अवसर ढूंढने की ट्रंप स्टाइल डकैती है। इसी मुद्दे पर देखिए हमारी सहयोगी मीनाक्षी रजत के खास शो विस्फोट की एक खास पेशकश। मिडिल ईस्ट में सुपर पावर वाले ट्रंप फजीहत करवाने के बाद अब हॉर्मुज से पीछे हटना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की वजह क्या है वो आपको बता देते हैं। इसके पीछे की जो सबसे पहली वजह है वो ये है कि वो युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाह रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि लंबे युद्ध में उनके सैनिक थक जाएंगे और अमेरिका जंग हार जाएगा और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति रहते हुए इस जंग में अपना परचम लहराना चाहते हैं कि हमने इसे जीत लिया है। दूसरी वजह यह है कि हॉर्मुज खुलवाने के लिए अमेरिका को जटिल सैन्य अभियान चलाना पड़ेगा और उन्हें पता है कि उनके पास तो पहले से ही तेल है। वेनेजुएला का तेल उनके पास पड़ा हुआ है, तो उन्हें आवश्यकता नहीं है। और अब ये ऐलान आपदा में अवसर वाला ट्रंप की तरफ से कर भी दिया गया कि जिसे तेल चाहिए वो हमसे ले ले, हॉर्मुज जिसे खुलवाना है वो अपना देख ले। तीसरी वजह यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से सिर्फ 1% तेल ही यूएस आता है। यही मैं कह रही थी अभी कि वो तो वेनेजुएला के तेल भंडार पर पहले से ही कब्जा करके बैठे हुए हैं, उन्हें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और बहुत साल पहले उन्होंने शेल से पेट्रोल डीजल बनाना शुरू कर दिया था, तो उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये उनकी तीसरी वजह है कि वो हॉर्मुज से पीछे हटना चाहते हैं। चौथी वजह यह है कि यूरोपीय देश हॉर्मुज पर मदद से पीछे हट गए हैं। वो खुद भी तो पीछे हट गए हैं। जब वो आगे नहीं आ रहे हैं तो वो किसके लिए लड़े? ट्रंप तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं नेटो के लिए भी, यूरोपीय देशों के लिए भी। पांचवी वजह यह है कि हॉर्मुज के चलते मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को हमले से बचाना भी चाहते हैं, कि हॉर्मुज के चलते मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी बेस बने हुए हैं उन पर जो हमले हो रहे हैं वो रुक जाए। छठा कारण यह है कि ट्रंप का दावा है कि ईरान में उनके उद्देश्य पूरे हो चुके हैं। अब कौन से उद्देश्य हैं वो खुद भी नहीं जानते हैं, क्योंकि अपना बयान बदलने में माहिर हैं ट्रंप। कभी उनको रिजीम चेंज करनी थी, अब अयातुल्लाह अली खामनेई बस गए हैं, पहले दिन ही चले गए थे। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमारे पास जितने रीजन थे, हमें जो प्राप्त करना था वो हम प्राप्त कर चुके हैं, और अगर प्राप्त कर चुके हैं तो युद्ध को समाप्त कर दो ना। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। उनकी तरफ से युद्ध को अभी और ज्यादा भड़काया जाएगा, ये कहा जा रहा है। अब खबर यह है कि हॉर्मुज पर ईरान के शिकंजे से टेंशन भी बढ़ते जा रही है। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया का तेल सिर्फ अमेरिका से ही खरीदा जाता है। मिडिल ईस्ट में तो सब कहीं से
तेल जो है वो ईरान के माध्यम से भेजा जाता है, दूसरे देशों के माध्यम से भेजा जाता है, इसीलिए बाकी देश तो डरे हुए बैठे हैं कि ईरान ने जो शिकंजा कसा है उससे टेंशन है। 400 शिप मंजूरी का इंतजार कर रही है पोर्ट पर खड़े होकर के कि किसी तरीके से हमें मंजूरी मिल जाए और हम आगे बढ़ जाए। ये तमाम वो अलग अलग देशों की शिप्स हैं जो कि यहाँ पर अटकी पड़ी हुई है। ये सारी तेल लोड करके, गैस लोड करके यहाँ पर खड़े हुए हैं, हॉर्मुज से एंट्री चाहते हैं, लेकिन हॉर्मुज में साफ तौर पर इनकार भी नहीं किया गया है, लेकिन ये जरूर कहा गया कि अगर कोई देश यहाँ से गुजरना चाहता है तो पहले उसे ईरान से परमिशन लेनी होगी। और जिन देशों ने परमिशन नहीं ली है उनके ऑयल टैंकर्स का, शिप्स का जो हाल किया गया था बीच समंदर आग लगा करके, वो भी आपको याद होगा। ये 400 ओवरलोड की हुई शिप्स पोर्ट पर खड़ी हुई है इस इंतजार में कि हॉर्मुज से किसी तरीके से ईरान हमें हरी झंडी दे दे ताकि वो यहाँ से रवाना हो जाए, आगे बढ़ जाए और अपने अपने देश की तरफ बढ़ सके। हॉर्मुज को लेकर के अमेरिका इस वजह से भी पीछे हटा है कि ईरान को अगर अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करना है तो वो तेल वैसे भी बेचेगा। जिन राष्ट्रों को वो बेचना चाहता है उन राष्ट्रों को तो बेचेगा ही। अमेरिका को तो वो पहले से नहीं बेचता है, 1% बेचता है, तो उनका वैसे भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो हम क्यों इस जंग में और ज्यादा उलझे कि हॉर्मुज खुलेगा या नहीं खुलेगा। राष्ट्रपति ट्रंप इस वजह से भी पीछे हट रहे हैं कि जिसे चाहिए, जिस देश को चाहिए, एशियन कंट्रीज को चाहिए, यूरोप को चाहिए, नेटो को चाहिए, वो खुद जाकर के बात कर ले। अमेरिका तो नहीं चाहता है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के संबोधन में, जो कि अमेरिका के वक्त के हिसाब से रात 9 बजे और भारत के समय अनुसार सुबह 6:30 बजे हुआ है, उस संबोधन में बेहद अहम क्या रहा वो जरा जानिए। उस संबोधन में दरअसल जनरल सुलेमानी का जिक्र ट्रंप की तरफ से किया गया और उन्हें जीनियस, जालिम कहा गया है, लेकिन काबिल शख्स भी बता रहे हैं। अब जीनियस बता रहे हैं जनरल कासिम सुलेमानी को, तो क्यों और कैसे वो देखें हम। अब क्या ट्रंप ने यूरोप और नाटो को दिखाया अंगूठा? क्या ये सच है? यूरोपीय देश और नेटो जो हमेशा अमेरिका की गोद में बैठकर रोटियां सेकते थे, इस बार हॉर्मुज के नाम पर दुम दबाकर बैठे हैं। जब साथ देने वाला कोई नहीं मिला तो ट्रंप ने भी पल्ला झाड़ लिया। ट्रंप ने साफ कर दिया कि हम अकेले ठेकेदार नहीं हैं। तो अब तक ट्रंप फिर क्या कर रहे थे? जब ट्रंप अकेले ठेकेदार नहीं थे तो अब तक ट्रंप हर जगह क्यों ठेकेदारी निभा रहे थे? अमेरिका का ये रुख साबित करता है कि जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है और जब मतलब निकल जाए तो उसे लात मार दी जाती है। नेटो की सिट्टी पिट्टी अब पूरी दुनिया के सामने गुम है। अब अमेरिकी अड्डों पर हो रहे मौत का तांडव, मिडिल ईस्ट में बने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर जिस तरह से मिसाइलों की बारिश हो रही है, उसने पेंटागन के जनरल थर-थर कांप रहे हैं देखकर। हॉर्मुज में उलझन का सीधा मतलब है अपने हजारों सैनिकों को बलि का बकरा बनाना। ट्रंप का डर जायज है, क्योंकि अगर एक भी बड़ा बेस पूरी तरह तबाह हुआ तो ट्रंप की चौधराहट मिट्टी में मिल जाएगी। यहाँ ट्रंप की हालात बेहद नाजुक हो चुकी है। ना जंग जीत पा रहे हैं, ना इज्जत बचा पा रहे हैं। ईरान ने हॉर्मुज की जल संधि पर ऐसा ताला लगाया है कि जिसकी चाबी सिर्फ अयातुल्ला अली खामनाई के पास थी। 400 तेल टैंकर और गैस के जहाज समंदर के बीचों बीच खड़े होकर ईरान की हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं। ईरान का मैसेज साफ है, यहां से गुजरना है तो ईरान को सलाम करना होगा। जिन देशों ने अमेरिका के दम पर दादागिरी करी है और दिखाई है, उनके जहाजों को ईरान ने समंदर के बीचों बीच राख कर दिया। अमेरिका ये खौफनाक मंजर देख रहा है और उसकी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। सबसे ज्यादा मिर्ची लगने वाली बात तब आई जब ट्रंप का कासिम सुलेमानी की तारीफ करना था। जिसे दुश्मन कहकर मरवाया, आज उसे दृष्टि या दुष्ट, जीनियस और बेहद काबिल बताकर ट्रंप क्या हासिल करना चाहते हैं। ट्रंप को अब एहसास हो रहा है कि सुलेमानी के बिना ईरान को झुकाना नामुमकिन है। ये ट्रंप का दोहरा चेहरा है। पहले हत्या की और अब उनके काबिलियत के कसीदे पड़ रहे हैं ताकि दुनिया को पता चल सके कि उन्होंने कितने बड़े योद्धा को मारा था। ये सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने की तरीका ट्रंप अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे होने कुछ नहीं वाला है।
अमेरिका के गले में फांस सुलेमानी ने जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस यानी हिजबुल्लाह, हमास, हूती तैयार किया था, उसने इजराइल और अमेरिका की नाक में दम कर रखा है। ईरान खुद सामने नहीं आता, लेकिन उसके बनाए शतरंज के मोहरे सुपर पावर को मात दे रहे हैं। ट्रंप समझ चुके हैं कि सुलेमानी ने जो चक्रव्यूह रचा था उसमें अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है और अब ये आ बैल मुझे मार वाली स्थिति हो चुकी है, जहां अमेरिका खुद इस दलदल में कूद रहा है और अब बाहर निकालने का रास्ता उसे नहीं मिल रहा है। ट्रंप ने फिर से वही पुराना राग अलापा कि ईरान को परमाणु बम नहीं देंगे, लेकिन हकीकत ये है कि ईरान अब परमाणु दहलीज पर खड़ा है। ट्रंप के दावे वैसे हैं कि जैसे धोथा चना और बाजे घना। धमकियां बहुत हैं ट्रंप ने, लेकिन जमीनी असर शून्य है। ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन क्षमता इतनी बढ़ा ली है कि अब अमेरिका के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भी महज खिलौने नजर आते हैं। ट्रंप की नीतियां पूरी तरह औंधे मुंह जाके गिरी हैं। महाशक्ति के पतन का ऐतिहासिक अध्याय कुल मिलाकर ट्रंप का ये पीछे हटना एक नए युग की शुरुआत है, जहां अब अमेरिका की लाठी बेअसर हो रही है। दुनिया को आग में झोंक कर अब खुद को शांति का दूत दिखाना ट्रंप की पुरानी फितरत है और मुंह से पल्ला झाड़ना ये साबित करता है कि अमेरिका अब सिर्फ कागजी शेर बनकर रह गया है। उसने हमेशा दूसरों के घरों में आग लगाई है, लेकिन इस बार ईरान की लपटों ने व्हाइट हाउस की दीवारों को झुलसा कर रख दिया है। अब आप सबके सवाल सामने आ रहे होंगे, आप सबके मन में एक सवाल होगा कि अब आगे क्या है, विनाश या सन्नाटा। अगले 2-3 हफ्ते इतिहास के सबसे निर्णायक मोड़ साबित हो सकते हैं। ट्रंप बड़ा कदम उठाने की बात तो करते हैं, लेकिन उनके खुद के पैर डगमगा रहे हैं। एशियाई देशों को अब समझ लेना चाहिए कि अमेरिका का प्रोटेक्शन सिर्फ एक धोखा है। ट्रंप को ये सरेंडर पूरी दुनिया को चीख चीख कर एक संदेश दे रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और फिलहाल समंदर में उस लाठी पर ईरान का कब्जा बेहद मजबूत है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या ये लड़ाई, ये जंग तीसरे विश्व युद्ध की तरफ और जा रही है या फिर ये सन्नाटा पसर रहा है एक नए तूफान से पहले। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।